नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रही है और इसी संदर्भ में आपकी कुछ क्वेरीज होती है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और मैं आपकी सहायता के लिए आपका समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो आज फिर एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके आए कमेंट के जो उत्तर है वो देने के लिए मैं फिर उपस्थित हूँ। और देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि सर जी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी पर वीडियो बनाओ। बिल्कुल, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और मेन प्रश्न है, सर मेरा स्कूल लेक्चरर में डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी से, ठीक है। और सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट फादर के नेम से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें एड्रेस मेरे ससुराल का है, कोई दिक्कत नहीं। और आरपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट फादर के नेम से फादर के निवास एड्रेस से बना हुआ मांग रही है। फादर के निवास स्थान से बना हुआ नहीं मांग रही है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जब आप तहसील कार्यालय में अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहाँ पर आय का जो स्रोत है वो आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगता है। और आपके पिताजी के आपके नाम के आगे आपके पिताजी का नाम होता है। फादर के निवास एड्रेस से बना हुआ मांग रही हैं, तो फिर अब मैं क्या करूं? तो शिमला मीना इनका नाम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ससुराल में जो बना हुआ है वही चलेगा और उसमें जो आय का प्रमाण पत्र लगा है वो आपके फादर के का आय प्रमाण पत्र लगा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर मेरा जो फॉर्म भरने के पहले कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है, ठीक है, 2022 से पहले का 2018 का है तो मेरे पास, और अभी मैंने नया स्टेट का भी बनवा लिया है, मैं क्या करूं? तो सेंट्रल का सेंट्रल की वैकेंसीज में चलता है और स्टेट का जो प्रमाण पत्र है वो स्टेट की वैकेंसीज में चलता है। तो अब आपने जो नया सर्टिफिकेट बनवाया है, आपको पहले एक एफिडेविट लगाना है कि मैं उस समय जब मैं फॉर्म भर रही थी उस समय भी अमुक कैटेगरी में थी और आज भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। और साथ में नया वाला सर्टिफिकेट है वो लगा देना है आपको। एक ही पीडीएफ बनानी है दोनों की और अपलोड कर देनी है। अगला प्रश्न है, थर्ड ग्रेड टीचर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके संदर्भ में कि सर जी आयकर भी पुराना चाहिए या फिर लेटेस्ट चल जाएगा? आय प्रमाण पत्र हैं वो आप अभी का भी बना के दे सकते हैं और यदि आपने पहले बना लिया है फॉर्म भरते समय तो वो भी आपका चल जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड डीवी के संबंध में, मेरे सर्टिफिकेट में नेम की प्रॉब्लम है तो बताएं सर क्या करना है? आपके नाम में प्रॉब्लम है, आप एक एफिडेविट भी बना दीजिए कि मेरा नाम में ये जो है वो सही है नाम, और जो किसी एक डॉक्यूमेंट में ये जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उस वो नाम और ये जो मेरा सही नाम है दोनों एक ही है, मेरे ही है, ऐसा एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ओबीसी के लिए जो शपथ पत्र देना है वो कितने के स्टाम्प पे देना है? आपको जो शपथ पत्र है वो 50 रुपये के स्टाम्प पर देना है। और अगला सवाल है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए या फिर विज्ञप्ति जारी हुई उस दिन से पहले का? तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। आपके पास में जब आपका फॉर्म जब आप फिल कर रही थी तो वो विज्ञप्ति की में जो आवेदन करने की अंतिम दिनांक थी उससे पहले का किसी भी दिनांक का हो सकता है, और यदि आप है आपके पास में तो आप उसे लगा लीजिए। आगे लिख रहे हैं कि रीट की फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक 19 जनवरी 23 थी और मेरा सर्टिफिकेट 3 जनवरी 23 का है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यही सर्टिफिकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, मैंने पहले कभी ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, रिजल्ट के बाद बनाया, परंतु मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरा तब उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाने का विकल्प ही नहीं था, तो मैंने नहीं लगाया। अब क्या होगा, जबकि मेरे एक परिचित ने डीवी फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र लगाने का ऑप्शन था। आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का चुनाव नहीं किया होगा, इसीलिए आप अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपके एक ये ऑप्शन नहीं आया, आप सीधे जनरल कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया होगा। यही कारण है कि आप का जो है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका ऑप्शन है नहीं खुल रहा है, जबकि आपके जो परिचित है उन्होंने ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन भरा होगा फॉर्म भरते समय या जब बाद में संशोधन हुआ तब।
अब आप आरपीएससी में जाकर के पता कर सकते हैं, वहाँ पर यदि ऐसी कोई संभावना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, जो कैटेगरी चेंज है वो करवा सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर मेरे पास जाति प्रमाण पत्र 2022 का भी है और मैंने अभी न्यू भी बनवा लिया है, तो अब मैं कौन सा फर्स्ट ग्रेड डीवी में लगाऊं? आप ऐसा कीजिए, पहले वाला भी लगा लीजिए और अभी वाला भी लगा लीजिए, दोनों ही लगा लीजिए एक पीडीएफ बना करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, सर मेरी शादी पंजाब में हुई है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थान के हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले सकती हूँ? क्या मूल निवास राजस्थान का है? ले सकती हूँ क्या? मूल निवास राजस्थान का है, मूल निवास राजस्थान का है, अच्छी बात है। आप जहाँ निवास रहते हैं, जहाँ पर हाँ, मूल निवास राजस्थान का होने के कारण आप राजस्थान की वासी मानी जाएगी और मेरे हिसाब से आपको जो है वो कैटेगरी का बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, यदि आप जहाँ अपने, लेकिन आपकी जो शादी है पंजाब में हो रखी है और आपका अब जो मूल निवास है वो शादी के बाद में पंजाब में हो गया है, इसलिए आपका पंजाब का ही मूल निवास अब नया बनेगा, आप अदर स्टेट के कोटे में आएगी और यहाँ पर आप जनरल के कोटे में काउंट की जाएगी। तो यदि आप शादी के एविडेंस लगाती हैं तो आपको अदर स्टेट का ही बेनिफिट मिलेगा, या कहें कि अदर स्टेट के कोटे में आपको माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 6 मई 2022 का बना है और रीट का फॉर्म जनवरी 23 को भरा है, जो 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, क्या मेरा सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो सर्टिफिकेट के मामले में क्या है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी एक वित्तीय वर्ष की होती है और ओबीसी की जारी होने से 1 साल के अंदर होती है, और उसके बाद में आप 2 साल तक शपथ पत्र के माध्यम से एक्सटेंड कर सकते हैं, और SC/ST में 1 टाइम ये सर्टिफिकेट बनते हैं। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं और आपको फिर क्या करना चाहिए, और फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक थी उससे पहले का आपके पास में है तो आप वह लगाइए, पहले का नहीं है तो आपने जो नया बनवाया है वो आप लगा लीजिए शपथ पत्र के साथ में। तो आज के कमेंट में इतने ही प्रश्न थे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।